जो वोटर है उसका बहुत कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। अगर वोटर का वक्त ज़ाया हो रहा है तो कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। बहरहाल मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी ये जुर्रत करेगा, ये हिम्मत करेगा कि पाकिस्तान की आवाम की तकदीर से खेले। इस दफ़ा अगर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट, उनकी राय अगर नताइज की शक्ल में नश्र ना हुई, अगर इस दफ़ा पोलिंग के बाद वोटों को 2018 की तरह पोलिंग के बाद काउंटिंग ना हुई, तो फिर जमहूरियत के दिन के काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन नताइज से काफ़ी पहले सिंध के शहरी इलाकों ने अपना मैंडेट दे दिया है और हवाएं बता रही हैं कि सिंध का जो मैंडेट था, जो 2018 में बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से, बेशर्मी से, बेगैरती से चुरा लिया गया था। हमारे इस गुजरे हुए 5 साल की हिकमत अमली, सब्र और दलील के बाद ये गलती अब कोई और नहीं करेगा। जानते रहिए, ये कराची शहर है जिसके चलने से पाकिस्तान की रौनकें वाबस्ता हैं। ये चलता है तो पाकिस्तान पलता है, ये चलता है तो पाकिस्तान के दिफा के लिए बजट बनता है, ये चलता है तो पाकिस्तान के कर्जे उतरते हैं। और जितना भी इन शहरों में तरक्की है, बराह रास्त उसका ताल्लुक सिंध के शहरी इलाकों में जितनी तरक्की है, जितनी तामीर है, उसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की से है। खुदारा इस दफ़ा अगर इसमें आपने कोई एक वोट भी हमारा गिनने से रह जाएगा तो उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की जमहूरियत पर, उसकी और उसके इस्तेहकाम पर पड़ेगा। मैं ये मुतनब्बे नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ने 18 के उस जाली इंतखाबात के बाद सारे मंसूबे को जिस तरह नाकाम किया है, एक प्रोजेक्ट जिस तरह फेल हुआ है, आइंदा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। खुदा के लिए पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों की हुकूमत आने दीजिए। कम से कम इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम किया जाए, उनके वोट की ताज़ीम की जाए और जमहूरियत के सफ़र को जेन्युइनली इस तरह तो बनाएं कि पाकिस्तान में भी काबिल कबूल हो और पाकिस्तान के बाहर भी काबिल कबूल। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा ऐसी कौन सी कुव्वत है जो आप समझते हैं कि वो वोट को इज्जत नहीं देना चाहती? अच्छा खालिद भाई, ये भी बताइएगा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि ये शहर तो रात भर आमादा था, जाग रहा था कि सुबह जाके वोट दे, और दिया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी तंग हो रहे हैं लोग, और लोग तंग हो रहे हैं। देर से जहाँ पर देर से ये वोटिंग शुरू हुई है वहाँ पर उतना ही वक्त दिया जाए बाद में। और इस शहर में सिर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के नताइज रिफ्लेक्ट हैं, लेकिन वोटों की तादाद भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ताकि पता लग सके जुल्म पिछली दफ़ा क्या हुआ है। खालिद भाई, ये बताइए कि आपकी मिसाल उस जमात की है जिस करवट आप बैठेंगे तो हुकूमत भी उसी पार्टी की बनेगी, तो क्या MQM पाकिस्तान ये सोच बेटी है कि इलेक्शन के बाद जो है वो आप नून लीग की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, किस तरफ जो है वो आप जाएंगे? और आपके वोटों से ही हुकूमत बनती है, माजी भी है, तो क्या किसकी हुकूमत बनाने जा रहे हैं MQM? एक बार इस दफ़ा बड़ा वजाहत से कह दिया है कि हम चाहते हैं, बहुत मजाक हो गया है पाकिस्तान की आवाम के साथ। 75 साल में आम पाकिस्तानी को आप पीने का पानी नहीं दे सकें। इस 75 साल में आप आम पाकिस्तानी को प्राइमरी स्कूल की तालीम नहीं दे सकें। इस 75 साल में आप उनको हौसला एहतराम, आप इन 75 साल में आम पाकिस्तानी को राय से अवाम प्रमोट नहीं कर सके हैं। जागीरदारों के लिए पाकिस्तान नहीं बना था,
जालिमों के काबिज़ों के लिए पाकिस्तानी बना था। हमने इस पाकिस्तान को इन गासिबों, जागीरदारों, हुक्मरानों से, इक़्तिदार माफिया से, ख़ानदानी सियासत से, मौरूसी हुकूमतों से पाक करने के लिए इस आइन में जो 50 साल में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है, उसने ना खुद की हिफाजत कर सका, ना पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत कर सका। ये आइन 23 करोड़ आवाम की बजाय 2300 ख़ानदानों का निगहबान साबित हुआ है। तो हम इस आइन को दुरुस्त करना चाहते हैं, इसका चेहरा दुरुस्त करना चाहते हैं, और इसके लिए 3 तरामीम की ज़रूरत है। एक ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को अब ज़रूरत नहीं है कि जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँचे, जिसमें सिर्फ अय्याशी का सामान हो इक़्तिदार माफिया के लिए। 3 तरामीम है कि आप इक़्तिदार को और वसाइल को आम पाकिस्तानी की दहलीज तक पहुँचाएँ, और इस तरह जिस तरह वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो जागीरदारों की बनती है, उसी तरह शहरी हुकूमत, दही हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत का भी आइन तहफ़्फ़ुज़ करे, जैसे कौमी और सूबाई असम्बली, कौमी और सूबाई हुकूमतों को करता रहा है। इसी तरह जिस तरह सूबाई और वफाकी हुकूमतों के महकमे और इख्तियारात आइन में दर्ज हैं, इसी तरह बल्दियाती हुकूमत के भी इख्तियारात और महकमे आइन में दर्ज हों। तीसरा ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को मशरूत कर दिया जाए प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ, और आइन बराए रास्त जिम्मेदारी दे कि जो फार्मूला पाकिस्तान में तय हुआ है उसकी निस्बत से वफाक को, सूबों को और बल्दियाती इदारों को बराए रास्त कोई बीच में ना दे। 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर बनी है। और इसके साथ साथ जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत ना हो, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट ना हो, आम इंतखाबात कराने गैर आइनी करार दे दिए जाएं। ये तीन तरामीम के लिए जो तैयार होगा, हमारा दिल और जान उन पर निसार होगा। अच्छा खालिद भाई, ये बता दें, आप दावा करते आए हैं कि 2013 वाला मैंडेट लेंगे। अभी जो मोबाइल फोन सर्विस बंद हुई है, तो उसके बावजूद आप पर उम्मीद है? देखिए, मैंडेट तो आ रहा है वापस, लेकिन जिस धूम धड़के से आना चाहिए था ना, जिस तरह ज़मानतें ज़ब्त होनी चाहिए थी ना, वो इम्कानात नहीं है ताकि लोगों को लगे। और ये लगना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से आम लोग जा रहे हैं। ख्वाब जिंदा करना है पाकिस्तानियों में कि जब कराची से, हैदराबाद से, मीरपुर खास से, नवाबशाह से आम पाकिस्तानी जा सकता है। मैं MQM के सरबराह की हैसियत से ये 5वां इंतखाब लड़ रहा हूँ। मैं अपनी जेब से 10 रुपये खर्च नहीं कर रहा हूँ। मैं शायद मुझे ऑप्शन देते कि अपने पैसे से इलेक्शन लड़ो, तो मैं ना लड़ पाता। और मैं तो फिर भी मिडिल क्लास का हूँ, लोअर मिडिल क्लास, और गरीब बस्तियों के लड़कों को भी इस दफ़ा हम ऐवानों में भेज रहे हैं। अच्छा खालिद भाई, ये बता दें, जिस तरह से अभी आपका वजूद खत्म हो गया है और आपका खेल खत्म हो गया है, उनकी आंखों की बिनाई का मामला है, कोई मसला नहीं। अच्छा खालिद भाई, ये बता दें कि जिस तरह अभी आपने दावा किया कि लोग निकल रहे हैं और आपको मैंडेट दे रहे हैं, इलेक्शन नताइज पे भी आपने खदशात का इजहार किया है अभी, तो अगर मतलूबा नताइज आपके नहीं मिलते तो क्या आप इन नतीजों को तस्लीम करेंगे? देखिए, इनको कोई तस्लीम नहीं करेगा, हम भी तस्लीम नहीं करेंगे। हमने जो रास्ता 4-5 सालों में इख्तियार किया है, मैदान जंग, ऐवानों और अदालतों में को रखा है, लेकिन ये हुआ तो आवाम जो बहुत दिन से इस दिन की मुंतज़र थी, वो सड़कों पे ही होगी। फिर बहैसियत MQM के सरबराह आप क्या समझते हैं कि 22 सीटों में से कौमी असम्बली की कितनी सीटें आप बासानी जीत लेंगे, और सिंध असम्बली की 47 में से कितनी नशिस्तें जीत लेंगे? कोई ब्रेकअप आपके जहन में है? जनाब, इंशाअल्लाह ताला जो सिंध के शहरी इलाकों के हिस्सों में बता रहे हैं आप, तो हम इंशाअल्लाह ताला 40 सूबाई की नशिस्तों के आसपास होंगे। और लोग निकल गए तो ये आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कराची में 16 नशिस्तों पे तो कोई मुकाबला नहीं है, 2 पे मुकाबला करके 18 कराची, 2 हैदराबाद, और जब जितना सजेगा
हक परस्तों से ये ऐवान उतना ही मोतबर बनेगा, क्योंकि वहाँ पर ख़ानदान नहीं, आवाम के नुमाइंदे बैठे होंगे। अच्छा, वोटर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो करने तो कर लिया ना। नहीं, एमक्यूएम की सियासत तो 35 साल से ख़त्म थी, इबादत कर रही थी, सियासत नहीं कर रही थी। वो उन्होंने दीन में और सियासत में मज़हब की मिलावट की है, हमने नहीं की। हम कहते हैं ये सियासत है जिसकी जिम्मेदारी है कि दीन की खिदमत करे, ये दीन को खिदमत करवाती हैं। अपने निशान को अदल का तराजू और मैदान हशर का तराजू करार देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे किसी तरह ना कम पाकिस्तानी है, ना मुसलमान है, और उनसे बेहतर इंसान है।